अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस टॉपिक को डिस्कस हमने करना स्टार्ट किया है वो है कोल। ठीक है, यानी कोल जो है, कोयला जिसे हम कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ठीक है, तो किस तरह से सोर्स है, अब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्कस हम कर रहे हैं कि जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं, और वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम थर्ड वन की बात करेंगे, वो है कोल तार। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जब हम कोल को उस प्रोसेस से गुजारते हैं तो एक चीज़ हमें हासिल होती है जिसे हम कहते हैं कोल तार। अब वो कोल तार क्या है, दिस थिक ब्लैक लिक्विड। ठीक है, थिक होता है यानी गाढ़ा, और ब्लैक कलर का ये लिक्विड होता है, यानी कोल तार की जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। ठीक है, और इसमें यानी कोल तार में यहाँ पे आपकी बुक पे मेंशन है 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कोल तार में सिर्फ। ठीक है, 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी वो वाले कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग होगी उनको हमने एरोमेटिक कहा था। ठीक है, तो कोल तार से जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं उनमें से ज़्यादातर वो होते हैं एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो सारे कंपाउंड हमें हासिल होते हैं ना, इनको डिफरेंट यानी ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस यहाँ पे है मेंशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सारे के सारे कंपाउंड एक मिक्सचर है ना, अब सब उन कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, अलग-अलग हम लोगों ने जब करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता ये है कि बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के मुताबिक ना हर कंपाउंड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उस चीज़ को बेस बना के ना उन कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक का लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कंपाउंड्स को सेपरेट कर लिया जाता है। जो ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड कोल तार में होते हैं वो यहाँ मेंशन है, बेंजीन एरोमेटिक है, फिनोल, अल्कोहल, टॉलिन एंड एनिलीन। ठीक है, ये वाले कंपाउंड मेंशन है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड हमें कोल तार से हासिल होते हैं। इसके अलावा अब इन कंपाउंड्स का यूज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर प्लास्टिक में, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, डाइज, पेंट्स, इन सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। हम कह सकते हैं कि कोल तार जो है वो इन सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। इसके अलावा जब कोल तार से सारी वैल्यूएबल केमिकल्स निकल आते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो जो बाद में चीज़ बचती है एंड पे, कोल तार को हमने बिल्कुल मतलब ट्रीट कर लिया, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल लिए, सेपरेट कर लिए, तो एंड में जो चीज़ बचती है ना उसकी छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, ब्लैक रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है बाकियात, जो एंड पे बच जाती है चीज़, उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, अब ये जो पिच है ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये रोड्स पर। ठीक है, यानी रोड्स पर वो जो एक तह लगाते हैं ऊपर ब्लैक कलर की, वो पिच होती है। इसके अलावा रूफ यानी छतों पर, छतों की मतलब किसी भी तरह से छतों को बनाने में ये पिच यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोल तार। लास्ट वन जो यहाँ पे प्रोडक्ट मेंशन है वो है कोक। अब कोक क्या है, पूरा हमने कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजार लिया, सारी चीज़ें जब अलहदा हो गई तो अब जो कोल का रेजिड्यू एंड पे बच गया उसको बोलते हैं कोक। ठीक है, और इस कोक में 98% कार्बन होती है। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। ठीक है, यानी बाकियात जो बाकी बच गया कोल का उसको हमने कोक कह दिया। ठीक है, अब ये कोक कहाँ पे यूज़ होता है, कोक यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ फ्यूल यूज़ होता है ये। ठीक है, और मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस के लिए भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वहाँ पर भी कोक यूज़ होता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स थे, यानी कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गुजारेंगे तो ये 4 प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगी। और आपने देखा होगा कि ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होती हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से हमें हासिल होते हैं। इसलिए जो कोल है वो मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का।